गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। क्या नाम है? नंबर सिस्टम। अब बात आती है सबसे पहले नंबर सिस्टम को ही समझना। हमें नंबर सिस्टम को समझने से पहले कुछ बेसिक बातें पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे बेसिक डिजिट। ये आपको पॉइंट नोट करने हैं, अपने नोटबुक में प्रॉपर काम करना है। बेसिक डिजिट क्या होते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम जब स्टार्ट करते हैं उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? बेसिक डिजिट का पता होना चाहिए। क्या होता है बेसिक डिजिट? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी कि 0 to 9 क्या होती हैं? बेसिक डिजिट होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 10। यानी कि बेसिक डिजिट का मतलब यानी कि हमें कोई भी काम करने से पहले किसी बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, उसे बेसिक बोलते हैं। यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें हमें किस किस की ज़रूरत है, तो हमें पता है हम किस पे काम कर रहे हैं? नंबर सिस्टम पे। तो नंबर सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो हमें किसकी बेस की ज़रूरत पड़ेगी? नंबर्स की। तो वो बेस कौन सा है नंबर का? 0 से लेकर 9 तक। यानी कि टोटल पूछा जाए तो कितने होते हैं? ये 10, क्योंकि 1 to 9 तो 9 और एक 0 10 हो गया। ठीक है, ये हमारे बेसिक डिजिट हैं। इन्हीं से जितने भी नंबर सिस्टम है वो सब बने हुए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन सा होता है? दोज नंबर आर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। यानी कि इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे वो वैल्यू जो कभी खत्म ना हो, या फिर ए वैल्यू विच इज लार्जर देन एवरी नंबर। एक वैल्यू जो क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, प्रत्येक नंबर से बड़ी होगी। वो क्या होता है? इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एन से। इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एन से। उसके बाद आता है वोल नंबर। वोल नंबर में क्या होता है? 0 हो जाता है। 0, 1, 2 टू इन्फिनिटी। यानी कि कंप्लीट नंबर आ गया। वोल मतलब कंप्लीट, यानी कि वो सारे नंबर, यानी कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? वोल नंबर। उसके बाद क्या आ जाएंगे? इंटीजर नंबर। क्या आ जाएंगे? इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होते हैं? एक तो नेगेटिव के सारे होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी। यानी कि सारी वैल्यू नेगेटिव की भी होती हैं, पॉजिटिव की भी होती हैं और जीरोज भी होता है। अगर इतनी बात को बोला जाए तो ये क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और इतनी वैल्यू को बोला जाएगा 1 टू इन्फिनिटी बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव इंटीजर। और 0 को इंक्लूड करके अगर यहां तक का बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये बात समझ में आई? यानी कि 0 क्या है कि 0 को ना हम पॉजिटिव बोल सकते ना नेगेटिव। अगर लिस्ट पॉजिटिव नंबर पूछा जाए, लिस्ट पॉजिटिव नंबर, तो वो क्या होता है? 1। यानी कि 0 और 1 के बीच में वैल्यू नेगेटिव नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉन नेगेटिव। ना पॉजिटिव बोली जा सकती ना नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है? सबसे लिस्ट 1 होता है। अब बात यहाँ वोल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल W से। और इंटीजर को I से या फिर Z से, दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? दोज नंबर आर P/Q फॉर्म। जो नंबर P/Q फॉर्म में होते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। और P और Q कहाँ से बिलोंग करेंगे? इंटीजर से। किससे? इंटीजर से। इससे इंटीजर में, यानी कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी। फॉर एग्जाम्पल हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 5। क्या ये रेशनल है? यस। क्यों? क्योंकि इसके अपॉन में 1 हम अंडरस्टूड है। 5/7 क्या ये रेशनल है? यस। -3/7 क्या ये रेशनल नंबर है? यस। क्या 5/0 क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने पहले से ही कहा है कि जो वैल्यू नीचे है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ऊपर 0 हो सकती है, जैसे 0/5। यस, ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि ऊपर की कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन कहाँ है हमारे पास?
डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में कोई भी कंडीशन नहीं है। न्यूमिनेटर क्या होने चाहिए, कहाँ से बिलोंग होना चाहिए, इंटीजर से, चाहे वो 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो। अब बात आई उससे रेशनल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या उसे, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या उसे। इरेशनल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। अब इरेशनल जो नंबर रेशनल नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ वैल्यू हैं, जैसे p/q फॉर्म में नहीं होगा, जो नंबर p/q फॉर्म में नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट ऑफ प्राइम नंबर, रूट ऑफ प्राइम नंबर, पाई, ठीक है, या फिर 1/0, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, दोज नंबर, अगर रेशनल को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए रेशनल को, तो क्या होता है, आप नोट कर लेना इस बात को, दोज नंबर आर टर्मिनेट एंड रिपीटिंग, दोज नंबर आर टर्मिनेट एंड रिपीटिंग इज कॉल्ड रेशनल। और इरेशनल कौन होते हैं, दोज नंबर आर नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग। अब इस नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग को हम समझते हैं, जैसे मैंने दशमलव लगा के 5, 7, 6 ये लगाया, इससे हमें ये पता चला कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल, हमें ये चेक करना है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी वैल्यू को हमने भाग दिया होगा किसी वैल्यू से, और हमें क्या मिला, यहाँ कोशेंट में 0.576 मिला। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 के बाद भाग नहीं हुआ, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आया होगा, 0। रिमाइंडर क्या आया होगा, 0। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट, टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो गया तो क्या है ये, रेशनल, ये क्या है, रेशनल। अगर हम किसी वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं 576 और ऐसे डैश डैश लगा दिया, इसका अर्थ हुआ कि ये खत्म ही नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ क्या है, ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट, क्योंकि रिपीटिंग देखो 5, 7, 6 रिपीट हो रहा है, तो भी ये क्या है, रेशनल। अगर मैं इसी वैल्यू को ऐसे लिख देता 5, 7, 6 और डैश डैश डैश, अब ये नंबर क्या है, इरेशनल। क्यों है ये इरेशनल, क्योंकि यहाँ हमें अब ये नहीं पता 6 के बाद क्या वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ हमें जरूर पता था कि 6 के बाद क्या है, कुछ नहीं भाग होगा। यहाँ 6 के बाद फिर 5 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन यहाँ हमें ये नहीं पता कि क्या है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल। अब बात आई रियल नंबर की, तो बोथ रेशनल एंड इरेशनल आर रियल। दोनों को मिला के जो रेशनल और इरेशनल को मिला के हम जो नंबर मिलेंगे वो हमारे पास क्या होते हैं, रियल। और आर रियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो यहाँ मैं एक थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ नेचुरल नंबर, नेचुरल, फिर उसके बाद लिखता हूँ वोल, फिर उसके बाद लिखता हूँ इंटीजर, फिर उसके बाद लिखता हूँ रेशनल, और उसके बाद लिखता हूँ रियल। ये नंबर सिस्टम का एक स्ट्रक्चर है। तो सबसे छोटा यहाँ से है, नेचुरल नंबर सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा वोल नंबर है, फिर उससे बड़ा इंटीजर है, फिर उससे बड़ा रेशनल है, फिर उससे बड़ा रियल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी। वोल में क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी। इंटीजर में नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएंगी, और 0 भी और पॉजिटिव भी सब होंगे। रेशनल में p/q फॉर्म होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। और रियल में बोथ क्या होता है, रेशनल एंड इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। अब ये एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसके अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर हमसे कोई पूछे क्या नेचुरल नंबर होल होते हैं, तो देखो यहाँ से स्मॉलेस्ट, फिर लार्जेस्ट, 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 लार्जेस्ट। इसको हम ऐसे समझेंगे जैसे आप 8th क्लास में थे, अब 9th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपने 8th क्लास पास करके 9th क्लास में गए हो। आपसे कोई पूछा जाए आप 9th में हो, तो सीधी सिंपल सी बात है कि आप 8th पास करके आए हो। अगर आपसे पूछा जाए वो नंबर है
नेचुरल नंबर, तो इसका अर्थ है यस, यानी कि ये 8th क्लास है, ये आपकी 9th है। अगर आप +1 में चले गए और पूछ रखा है किससे कि आपने 8th क्लास की है, यस, यानी कि इंटीजर नंबर क्या है, नेचुरल होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, वोल होते हैं, यानी कि अपने से लेफ्ट में जो वैल्यू होती है ना वो खुद होता है। जैसे रियल, रियल क्या होता है, रेशनल भी होते हैं, इंटीजर भी होते हैं, वोल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। लेकिन जो राइट में जाते हैं वो नहीं होते, क्योंकि नेचुरल जो होते हैं वो वोल हो या ना हो, नेचुरल इंटीजर हो या ना हो, वोल इंटीजर हो या ना हो, इंटीजर रेशनल हो या ना हो, यानी कि राइट में बढ़ते समय हमें हो या ना हो। यानी कि जिस बच्चे ने 8th क्लास कर रखी है तो कोई जरूरी नहीं उसने 9th की होगी, लेकिन 9th जिसने की है उसने 8th जरूर की होगी। ठीक है, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हो तो इसका मतलब पॉसिबल है, और राइट से लेफ्ट आते हो तो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता।